नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आप सबका स्वागत है। तो आज हम आरजू काज़मी और मौलाना साहब के बीच बातचीत को सुनेंगे, उन पे अपना रिएक्शन देंगे कि 72 हूरें सिर्फ मर्दों के लिए क्यों बताई गई हैं, औरतों के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं है जन्नत में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगी मौलाना साहब कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मौलाना साहब, हम शुरू वहीं से करेंगे जो एक क्लिप बहुत वायरल हुआ आपका 72 हूरों के बारे में। तो उस जी जी। पे कई लोगों ने बात की और कहा कि औरतों के लिए कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जैसे कि मर्दों के लिए बताई गई है। और हमारे यहाँ तो जैसे कई मौलाना हैं, चाहे मौलाना तारिक जमील हो या दूसरे, वो किस तरह के नक्शे बताते हैं कि 70 लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नज़र आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है और औरतों के लिए कुछ नहीं बताया गया। आपने भी कहा कि शौहर जो होगा उसके वो सरदार होंगी उन हूरों की। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने तलाक ले ली होगी, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां ही नहीं होती। और दुनिया में तो औरतें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती हैं। आपके ख्याल से वहाँ पे जो 72 हूरें होंगी, वो क्या, अगर कोई बीवी होती है तो क्या वो बर्दाश्त करेगी? और ये एक इल्यूजन के तौर पे आप लोगों ने क्यों बना रखा है ट्रैक करने के लिए, जो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो कहना चाहिए यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको अक्सर ये सुसाइड बॉम्बर्स भी इसी तरीके से क्यों निकलते हैं इस्लामिक वर्ल्ड से, जिन्हें ये बताया जाता है कहीं भी 72 हूरें जाके मिलेंगे। काफिरों को मार दो या इधर जाके फट जाओ, उधर जाके मर जाओ, जन्नत में हूर मिलेगी। ये दुनिया आर्जी है और आगे की दुनिया ही जो है वो असल दुनिया है, ये कहकर यहाँ भी जीने नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने एक ही वक्त में कई सारे सवाल दाग दिए। सबसे पहले मैं 72 हुरों वाले पर ही आता हूँ। मुझे आप बताइए, दुनिया के अंदर भी मर्द को 4 शादी की इजाजत है, औरत को नहीं है। एक साथ में अगर शौहर का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो दूसरी शादी कर सकती है, वो 4 भी हो सकती है, 5 भी, वो ठीक है। अलग मैटर। लेकिन एक साथ में जैसे मर्द को इजाजत है 4 शादियां करने की, 4 बीवियां रखने की, तो क्या कोई औरत या किसी औरत की गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 4 मर्द रखे एक साथ में? मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने बताया था कि मुसलमान जो है वो शादी 2-3 शादी कैसे कर सकते हैं। अगर किसी औरत को, कोई विधवा औरत हो या किसी औरत को सहायता चाहिए हो, विधवा औरत हो, सहायता चाहिए हो, वो आदमी उस औरत से शादी कर सकता है ताकि वो औरत को सहारा मिल सके। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट्स में बताएं कि क्या ये बात सही है या गलत। प्लीज़ कमेंट करें ज़रूर। एक सवाल, इसी सवाल से आपका जवाब बनता है 72 गुणों का। जन्नत में जाकर भी क्या कोई औरत, उसकी गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 72 मर्द रखे वहां पर जाकर? ना। या कोई औरत इस बात को कह सकती है अल्लाह से अपनी दुआ में कि अल्लाह मुझे भी 72 मर्द देना? या दुनिया में ये कहे कि अल्लाह मुझे 4 मर्द दे दे ना, एक साथ बिल्कुल में? भी नहीं। मैं समझता हूँ अल्लाह ने कुरान में, दीन में औरत की इफ्फत और औरत की पाकदामनी का इतना ख्याल रखा है जिसका मैं समझता हूँ आज की औरत तसव्वुर नहीं कर सकती। क्योंकि आज की औरत जो है वो बिल्कुल आज़ाद ख्याल है। आज की औरत ये चाहती है कि मैं इस्लाम के बताए हुए पर्दे पर बात ना करूं, मैं नमाज पर बात ना करूं, मैं कुरान पर बात ना करूं, मैं दीन पर बात ना करूं, बल्कि मैं एक आज़ाद ख्याल औरत हूं, मैं आज के वक्त की औरत हूं। मुझे जिंदगी अपने अपने जहन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आज की औरत का ये ख्याल है। और ये ख्याल आया कहाँ से है वो भी एक लंबी कहानी है, उस पर भी अगर कभी आप चाहें तो एक डिबेट उस पर भी हो सकती है कि मेरे अंदर, आपके अंदर ये आज़ाद ख्याली कहाँ से आई है जो हमने दीन को छोड़कर बेराह रवि को इख्तियार करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई मुसलमान औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और ना चाहेगी। अल्लाह ने भी इसका ख्याल रखा है। देखिए, औरत मर्द की शादी से बच्चे पैदा होते हैं। अगर एक औरत के 4 शौहर हो तो उसके लिए ये कंफ्यूजन
लाजमी होगा कि भाई ये बच्चा किसका है। अल्लाह ने इस बात का बहुत सही ख्याल बात रखा है। है। और औरत की पाकदामनी को यहाँ साफ दर्शाया है कि औरत जो है उस पर कोई इल्जाम, कोई बात इस तरह की ना आए कि भाई आपने कहाँ से कैसे ये बच्चा कंज्यूम कर लिया और ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, किसका है। दूसरी हम्म। बात ये, जन्नत में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, जन्नत में जाने के बाद यानी दुनिया से जब आदमी आखिरत में जाएगा, ये कह देना कि साहब मौलवियों ने ऐसा तैयार कर लिया है, ये खाम ख्याली है, ये दीन से दूरी है, ये कुरान से दूरी है। जिस आदमी ने कुरान को पढ़ा होगा वो समझेगा कि कुरान ने जन्नत किन के लिए बनाई है और जन्नत का मतलब क्या है, जन्नत इंसान को क्यों मिलेगी, जन्नत जहन्नम अल्लाह ने क्यों बनाई है, ये सारी चीजें कुरान में जिक्र हैं। अगर कोई उसको पढ़ेगा तो उसको पूरे तरीके से, मैं समझता हूँ कि वो कुरान के जरिए से उसको समझ सकता है। और मैं दावत देता हूँ सब लोगों को उसको पढ़ने की, कि वो कुरान को पढ़े, कुरान को समझे। आपके सारे इश्कालात, मैं समझता हूँ कि जब बड़े बड़े इंजीनियर, फिलासफर और डॉक्टर जो यूरोप में दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कुरान हिंदी में मिलती है या नहीं मिलती? अगर मिलती है तो कमेंट्स में लिंक दें और बताएं। पले बढ़े और जिनकी पैदाइश, जिनकी परवरिश दूसरी जगहों पर हुई, और जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान की गहराई में वो लोग गए, तो ईमान लाने पर मजबूर हो गए और ईमान लाए। बड़ी बड़ी मिसालें इसकी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। मौलवी, देखिए मौलवी अपने अपने अमल से इतना तो कर सकता है कि जैसे हमने यहाँ फिरके तैयार कर लिए हैं, अपनी अपनी जमातें तैयार कर ली हैं, वो तो मौलवी के बस में है। लेकिन मौलवी के बस में ये नहीं है कि नाउज़ बिल्ला मुझे क्या मिलना चाहिए आखिरत में जाकर और औरत को क्या मिलना चाहिए आखिरत में जाकर। जैसे आपने उस दिन भी सवाल किया था, आज भी, कि औरत के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये कोई दुनियादारी नहीं है। आखिरत जो है वो एक मेरा और आपका वो तस्वुर है जो मरने के बाद की जिंदगी है, और उस जिंदगी में अट्रैक्शन जैसी चीज का कोई मतलब नहीं बनता। जन्नत को अल्लाह ने ये 72 हूरों का जो मर्द के लिए कहा है, वो इसलिए नहीं कहा था कि आदमी नमाज पे मरने लगे या ज़कात ज्यादा देने लगे या हज ज्यादा करने लगे ताकि मुझे 72 हूरें, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि नेक अमल की जजा ये है और बुरे अमल की सजा दोज़ख है। अब उसमें आराम की चीजें क्या होंगी, आशाइश की चीजें क्या होंगी, वो भी अल्लाह ने बताया, और जहन्नम में तकलीफ की चीजें क्या होंगी, वहां क्या सलूक होगा बद अमल लोगों के साथ में, जिनाकारों के साथ में, चोरों के साथ में, बदमाशों के साथ में, वो सारी चीजें भी कुरान में बयान की। तो यहाँ अट्रैक्शन जैसा सवाल तो कोई बनता ही नहीं कि साहब अट्रैक्शन औरत के लिए क्या है। ये तो खालिस दुनियादारी का एक सवाल है कि साहब मैं किसी शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ लेकिन मेरी मर्जी की कोई चीज नहीं मिली। ये दुनिया तो है, दीन ये लेकिन नहीं। दीन क्या है? मौलाना साहब जी, मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब देखें, अट्रैक्शन से मतलब मर्दों को अट्रैक्शन ही तो दी गई सही है कि बात है। 72 हूरें मिलेंगी, आपने भी अभी कहा। बाकी हर चीज की, गैरत की बात हो, शर्म की बात हो, हर चीज औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? ये मेरा इस पे सवाल है कि अगर 72 हूरे इसलिए कहा गया ताकि अपने धर्म पे चल सके तो ठीक है, तो यही बात ये मैम कहना चाहती कि यही बात लेडीज़ों के लिए क्यों नहीं कही गई? चलिए देखते। ये अगर मर्द जो है यहाँ पे 4 शादियां कर रहा है तो औरत को क्यों ये हक नहीं दिया गया? अगर आप कहते हैं कि जी बच्चों का पता नहीं लगेगा तो डीएनए टेस्ट किस लिए है? आप अगर नए ज़माने में जा रहे हैं तो नए ज़माने को एक्सेप्ट भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई औरत 4 शादियां करना चाहती है या कोई 72 मर्द चाहती है, लेकिन आप लोग अपने लिए तो हर चीज़ बता रहे होते हैं कि सब कुछ जायज़ है क्योंकि आप मर्द हैं। आपको 72 हूरे भी जायज़ हैं, आपको 4 शादियां भी जायज़ हैं, लेकिन औरत के ऊपर सारी शर्म और सारी गैरत औरत पे आके क्यों ख़त्म हो जाती है? और औरतों को आप कहेंगे कि पर्दा करें, अबाया पहने, बुर्के पर्दा तो पहने, सही है। और मर्द ऐसे ही घूमे क्यों? मर्दों को भी फिर पर्दा करना चाहिए। बहुत से मर्द भी अच्छे गुड लुकिंग होते हैं तो औरतें भी देखती हैं, तो इसका मतलब है कि आंखों पे पट्टी लगा लें। और आप इतने सालों पहले की चीज़ अगर अभी आप चाहते हैं अप्लाई हों, आज भी अप्लाई हों, तो फिर आप लोग हज उम्रे के लिए ऊँटों पे क्यों नहीं जाते? आप क्यों काफिरों के बनाए हुए जहाज पे सफर करते हैं? बड़ी अजीब बात। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए
آپ اسلام کو اسلام کے نظریے سے دیکھیے، اسلام کو اپنے ذہن کے نظریے سے مت دیکھیے۔ اگر آپ اسلام کو اپنے ذہن کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سوال کرنے کو مل جائیں گی، اور جو آپ کر بھی رہی ہیں۔ میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کے 4 شوہر ہوں؟ بتائیے آپ مجھے، آپ چاہیں گے؟ نہیں، میں کیا چاہوں گی وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ حق نہیں آپ نہیں کو نہیں نہیں دیا نہیں گیا ہے، نہیں، آپ غلط ہے یہ، بتائیے۔ مردوں اگر کو بھی آپ نہیں کو دینا نہیں نہیں چاہیے۔ نہیں 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 نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ تو حسد کا آخری درجہ ہو گیا کہ صاحب اگر میرے پاس نہیں تو فلاں کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے نہیں، یہ پاس کیا کیوں ہے؟ بات ہے؟ یہ 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 تو صرف کوئی بات نہیں رائٹ ہوئی۔ کی بات ہے مولانا صاحب، یہ نہیں رائٹ کی نہیں، بات رائٹ ہے، دیکھیں، مرد عورت کو ایک میں جیسا نے حقوق دیے گئے ہیں، مرد عورت کو ایک جیسے حقوق ہونے قرآن، چاہیے۔ آپ قرآن سنیے، قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ ہوں، قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ آپ شاید جی مسلمان ہیں؟ جی، شاید نہیں ابھی تک ہوں۔ جہاں نہیں، میں آپ کے نام سے جان پا رہا ہوں، چونکہ میں آپ کی ہسٹری پوری نہیں جانتا۔ آپ جی مسلمان ہیں، جی آپ قرآن کو مانتی ہیں؟ جی قرآن کو تو بالکل، مانتی ہیں، جی نبی کو بھی مانتی ہیں۔ جی۔ تو قرآن جس رائٹ کو مردوں کو دے رہا ہے اس کو انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے میں بتائیے آپ۔ سمجھتی ہوں ریفارمز ہونی چاہیے اسلام میں، جو نہیں چیز نہیں نہیں نہیں، غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ آپ جو اب کہہ رہے تھے سنیے، کہ اب سنیے، آپ جو کہہ رہے تھے کہ جنت ہم خدا کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، تو وہ 72 ہو رہے ہیں کیا اس نے کیا راکھی باندھنے والے ہیں؟ راکھی تو نہیں باندھیں گے نا ان کو، تو یہ تو کوئی سنیے، طریقہ وہ نہیں میں ہے بتا مطلب جو آپ بتا میں رہے۔ جی میں بتا رہا ہوں، آپ کو دیکھیے، پھر آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ میرا نعوذ باللہ یا کسی کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے حرف آخر ہے۔ اگر کوئی اس پر انگشت نمائی کرتا ہے، ریفارم کا مطلب آپ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، ریفارم میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، ریفارم کس چیز کا نام ہے؟ ریفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے جائز چیزوں میں اگر کوئی گنجائش ہے، جائز چیزوں میں اگر کوئی گنجائش ہے تو اس پر مفتیان کرام بیٹھے، اس پر علماء کا ایک طبقہ بیٹھے اور اس پر بات کرے۔ اگر اس میں کوئی گنجائش نہیں، مجتہدین پہلے زمانے میں تھے، آج مجتہدین نہیں ہیں۔ آج ہر آدمی آپ کی طرح میری طرح دین کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، دین کو اپنے مطابق چلنا چاہتا ہے، دین کو اپنے مطابق چاہتا ہے کہ دین میری مرضی کے مطابق ہو، میں دین کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاروں۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ جب ہم تو یہ تھی آرزو کاظمی اور مولانا صاحب کے بیچ میں بات چیت۔ آرزو میم کا یہ کہنا تھا کہ 72 حوریں صرف اور صرف مردوں کے لیے کیوں، اور عورتوں کے لیے ایسا کچھ جنت میں کیوں نہیں ہے، تو یہ بات کو مولانا صاحب نہیں سمجھا پائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔